सदगर्म कटाय सात संबंध शांति सतगुरु गुण ज्ञान की सत्संग अंतर जाने प्रगति जाने बारंबार यह मुझे महाराज बारंबार नमस्कार हरजस पद्रा के द्वारा सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों, पंचतत्व शरीर में आत्मा इसके लिए आती है। ब्रह्म में ब्रह्म से जब आत्मा को भूख लगती है तब चित्र में आकर चित्र में आए बाद में भिक्षा मांगती है। इसके लिए सभी प्रकार के पाप पुण्य और कर्म का न्याय के लिए धर्मराय जी कोटवाल जज है। न्याय चुकाने के लिए बैठा रखता है सृजनहार में। आत्मा का सारा पाप पुण्य का कर्मों का न्याय चुकाने के लिए और आत्मा को सारा न्याय चुके बाद बरी करने के लिए महाराज ने केदारा राज इसमें ऐसा ज्ञान लिखा है, ऐसा गुण लिखा है, सबसे बरी हो और बरी होने के लिए ही आत्मा अर्ज करती है। क्यों? ये जो कार्जिक काया है ये आत्मा को बरी करने में महाराज फरमाले मलमूत्र, महाराज फरमाते मलमूत्र की काया है। मृत्युलोक मलमूत्र कार्जिक काया, देवलोक तेज पंज कार्णिक जाचनिक, भूत प्रेत जांच काया, ब्रह्म काया संतत में चार काया है माया की। और जो कार्जिक काया है ये जबरदस्त कर्म काटने वाला, आपको धर्मराय से बरी करने वाला, कोटवाल जज का न्याय चुका करके बरी हो जाता है। ये काया देव दुर्लभ काया, देवताओं से भी ब्रह्म काया से भी सबसे ऊंची है जाचनिक काया से। जाचनिक काया में भूखे जांच होती है, प्राणिक काया में देव काया में भोग भोगनी पड़ती है, ब्रह्म काया में न सुख है न, और मलमूत्र कार्जिक काया में कुमाई जो यहाँ करोगे वो सब जगह से खाने। आत्मा दान मांगती है, भिक्षा मांगती है। अब युग में मेल सिरजनहार हर बज उतरो जो में सांसों सांस सिरजनहार नाम ले दम की। आत्मा को मालूम पड़ता है न युग में भेज मेरे को, मृत्यु लोक में भरतखंड में विजय सिरजनहार में हर बस करके और मैं बहुत सागर से पार उतरू। मैं सारे कर्म का पाप पुण्य का न्याय चुका दूंगा। इससे आपकी सिरजनहार नाम की लारे यानी ऊंच सांस के साथ हम बढ़ता है, जब ऊंच सांस आता है दम उठता है, तो ऊंच सांस के साथ में जब नाम दूंगा, श्वास के साथ में पाप खत्म होते हैं और ऊंच सांस से लेने से पुण्य पाप दोनों का निवेड़ा होके और निरंतर प्रकट होने से सभी कर्मों का नाम निज नाम से संचित प्रालय क्रियमान कर्मों का नाश। तो ऐसी दान मांग रही है पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आ, मैं दुखिया तुम पायरा मुझ तरस दिखा। मैं दुखी हूँ, सिरजनहार दुखी से अलग हो तो पूरी पूरब पीठ पिछाड़ करके मेरे घर में आ, मेरे घर में आकर के तुम दाता मैं मंगता हूँ सुन सायब जो मुझसे प्रकट सुख राम दान देव साईं परम पद बिना ये मेरे को ऐसा दान देव जो परम पद के परम जाने से ही मेरा जन्म ना मरना छूटेगा, काल का और जन्म का संग छूटेगा। तब धर्मराय जी धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव हम बिना संसार नहीं तुम्हारा
धर्मराज जी बोला, हे जीव मैं तेरे को संसदी में काजी काया में भेज रहा हूं, तो तू मोह ममता में फंस करके जो तेरा सैन है, जो कोई वचन करके आया वो बिना सिरजनहार के नाम के बिना कोई तेरा सैन मैं भक्ति में ना कशूं फिर नरक कुंड के। अगर भक्ति नहीं करी सिरजनहार की तुमने, पाप पुण्य खत्म होने के, कर्म कटने के, फिर तुम्हारे को मैं भोगियों में जितनी भी भोग योजना है सब गर्भ में आना ही नरक कुंड में आना। तब आत्मा कहती है, हे परमात्मा, हे दत्त, मैं रोगी थी पीवजी जब लग भूख न प्यास, जब लग कदे न बोलिया पीव हमारे ममता में मैं रोगी में हृदय धारण करके मैं मोह ममता में, अगे परमात्मा मेरे को भूख प्यास लगी नहीं राम जी के सिमरन, हमारे पास आप विराजमान हो गट गट कण कर में, फिर भी मैं हे परमात्मा को भूल गई। हे परमात्मा किस लिए भूली? देश विदेशा में पीढ़ी को करवा, आज बोए के बीच में सब बचा लिया। देश विदेश स्वधर्म पर आते, मेरा धर्म ये तेरा धर्म, मैं ये करता हूँ तू ये करता, कोई भी करो सब चाहेंगे। इस स्वधर्म में पर धर्म में गिरती रहती, ये लोग 14 वर्णी चक्कर। तुम सा प्रीतम छोड़ कर गई, तुम्हारा जैसा प्रीतम परमात्मा छोड़ करके अरूप को, और मैं आन रूप के साथ बन गई। अब भूख हमारी खोय हो, शीतल करो सर, रहना बूही चाहत है मोय बंधा होती। हे परमात्मा, अब हमारी भूख हो दो, यानी जन्मने मरने से अलग कर, पाप पुण्य कर्मों का खात्मा कर। अब मैं आपके संग हूं, हमारे को धीर बंधाओ, ऐसी भक्ति करो। बताओ, मैं भोग कब मेरी साइया में की बड़ी की बात, दूसरा प्रीतम छोड़ के गई आन की। भोलक था मैं समझ नहीं थी, बुद्धि पे विवेक नहीं था, हृदय में ज्ञान नेत्र नहीं खुले, मैं ज्ञान को नहीं ढूंढा, ज्ञानी के बंधन में बन आन की लाड़, यानी मैं ज्ञानी के बंधन में बन। अब हे सृजनहार, मैं ज्ञानी के बंधन में नहीं, वो सुन दीजिए आन के हरि वेद भरता, 84 के रोग की पाऊं जड़ी इच्छा। हे सृजनहार, अब मेरे को ऐसे लग 84 कटने की औषध दवाई दो, जो मैं कभी भी ज्ञानी को दवाई हरि वेद भरता, तीनों मिलकर के, जब भी मैं 3 लोक से, तीनों को से अलग होंगे, पाप से, पुण्य से और कर्म। हरि सृजनहार वेद सांसों सा विधि भरतार नेम, ये तीनों चीजें अंदर है, और तीनों चीजें महापुरुषों की ये सांस घटना करने से तीनों तीसरी ने अक्षर प्रकट हो जाएगा। फिर महाराज फरमाते नरदेव का जैसा लक्ष्य 84 का में जैसे शरीर की शादी होती है, नरदेव की सावा निकाल करके 9 रेखे का और शादी करते हैं, इसका समाग अमर रहेंगे। इसी प्रकार आत्मा की भी शादी का ये 9 रेखे का सावा, ये ऐसा लगन, ऐसा रेखे का जो महाराज आत्मा और भी गर्भ में नहीं, आत्मा की शादी भी करना है और शरीर की शादी सृष्टि उत्पत्ति के लिए, आत्मा की शादी संसार में ससुराल, पियर से ससुराल जाना, तो दोनों की
शादी हो जाती है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर इस नरदेह जैसा कोई दूसरा लगन रे ऐसो लगन दूजो लख 84 और में ब्यावन हो नहीं रे ऐसो लगन दूजो। सदगुरुदेव फरमाते नरदेह का जैसा कोई दूसरे में लगन नहीं लिखा जाता, न देवलोक में लिखा जाता है, न 84 के मन भूपे काया में, न हमारा ब्रह्म काया में, न हमारा फरमाते हैं किसी काया में लगन नहीं था, सब भोग योनि की। नर नारी की तो शादी होती है लगन लिख करके, और नर नारी में ही आत्मा की शादी। आत्मा जो कन्या है, दिया है, ये पुत्री है परमात्मा, इस पुत्री की शादी कर कंवारी। क्यों कन्या कंवारी सुनी न, कन्या आज तक कंवारी नहीं सुनी, और कंवारी रहेगी तो जुग जुग रसे कंवार से अगत जुग जुग कंवारा रहे, और अगति में गति में मुक्ति में मुक्ति पी जा। तो इसलिए महाराज फरमाते लख 84 में नरदेह है, इसी में सावा है, ये लख 84 में है नरदेह। और इसके अलावा नरदेह के अलावा दूसरों में न तो नारी की शादी होती है, न आत्मा। पार ब्रह्म शोभे जियाम भेद निराल सभा जियो परनो ब्रह्म सुन में भगत टड़ियो। सृजनहार परमात्मा ने ऐसे केवली भगवंतों को अणबे ज्ञान के सहित भेजा है। सृजनहार को मालूम था कि केवली भगवंत आएंगे, अवतार लेंगे, फिर ऐसा ग्रंथ बना, ऐसे ग्रंथ में ऐसा वेद निरालो आत्मा को धर्मराय की कोटवाल की नगरी से टुकड़े का पुण्य और कर्मों का खात्मा करने का वेद ऐसा निराला है। निराला मतलब अनोखा, इचरज भरा। ये सांस की जो लिवबंद डोर है, अकार मकार कोई अकार मकार रट सकता है, कोई ऊंसा साध मुंह बंद करके लेता है। ये दोनों बराबर चलना, पैर भी चलना और पाके भी, पक्षी का गुण है, पैर से भी चलना और पाकों से भी। ये दोनों साथ होगा, इसको निराला भेद सकता है। अब पाके में उड़े, पैर से नहीं चल, पैर से चलूं तो पाके दोनों चीज व्यक्ति बड़े से करोगे तो सांस आएगा, तो बंद करके मानसिक जब करोगे तो सांस आएगा, कीर्तन के द्वारा करोगे तो सांस आएगा, और रोज़ों का जप्पा अंदर के अंदर करोगे मुंह बंद करके कर्म करना। इसलिए सुकरात ने मरा के ये भेद निराला। क्यों ररो ममो बिन मन सोते न रहे समारो सपने सुतराम के चमकाट नहीं चलते। अरे मम्मी के बिना अंदर मन में जो समाये रखता है तो उसके नींचत प्रकट नहीं, और सांस के बिना कर्म कर लेगा तो भी नींचत। इसलिए इस दियो परनो ब्रह्म पुत्री को, आत्मा रूपी पुत्री को परनाना निरंतर के साथ ब्रह्मलोक में फेरा पापा, ब्रह्मलोक में फेरा, ब्रह्म शून्य यानी घोर 12वें कमल पे फिरे, 11वें पे नहीं पड़ते, 12वें पे जब जाके वो जाती है सता समाधि अगम देश, ये भगत में टड़ी आ जाए। साता रूपी जो पूंजी है ये खाली जा रही है, ये भगत जल्दी करो सिमरन पे सतगुरु हेलो पाड़ियो सुन ली जो नर नारी को हेला पाड़ के कह रहे हैं। गुरु यानी सत्य केवल ज्ञान हेला पाड़। सुनो अब के मोसर चूक गया रे कदे न पढ़ना। अगर ये नरदेह का मोसर चूक गया, श्वासा रूपी पूंजी खाली चली गई बिना राम नाम के सिमरण के, सांसों सांस जुग जुग रहसी कमार डोरे,
पर ममता कृष्णा अंत सता से कृपत हो, जुग जुग आत्मा को हमारी इतने जुग नहीं पड़ते उसी अवध अवगत यानी स्थान में मिले, कभी अधोगति में, भूत प्रेत योनि में, अवगति में, कभी देवता योनियों में और कभी नरदेव, आती रहेगी जाती है। ये मौसर जो भगवत किसी का मौसर दांव पैर कब पाऊं, ऐसा मौसर और दांव नरदे का और भगवत किसी का चलने का सत्ता जाकर होने का, ऐसे सदगुरु का भाव कब मिलेगा? नहीं मिला तो ममता कृष्णा अंत तक सताता, भापेगी नहीं। 3 लोक 14 और कहीं भी स्थिर सुख मिलने वाला नहीं है, सब जगह अस्थिर है। सोचता उनको इतने दिन यहाँ रहना फिर पढ़ना यहाँ से लोक में जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में जाओ, चाहे मृत्युलोक में आओ, लक्ष्य राशि में जाओ, भूत प्रेत में जाओ, अवधि में जाओ, गति में जाओ, मुक्ति में जाओ, अधोगति में जाओ, कहीं भी जाओ अस्थिर है। फिर तो सिर्फ महाराज फरमाते हैं परम परम मोह बात के के सुखदेव कोई ब्याह बचावे, मुझ पास ब्रह्म लोक में तेरा पाड़ो पूर्ण रे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, पाप पुण्य से कर्मों से अलग होना चाहते हो, धर्मराय जी जज का न्याय चुकाना चाहते हो, तो मेरे पास सब चीज है, ये न्याय चुकाए। आपको क्या चाहिए ले, ब्रह्म लोक में फेरा पालू, इस आत्मा का कन्या का मैं ब्रह्म लोक में नियंत्रण के साथ फेरे पड़ा, आवागमन मिट जाएगा, फेरे पार के ससुराल चली जाएगी, फिर बोर भी पीर में नहीं आएगा, फिर जगत में आने की उसकी आशा नहीं, युग में आने की यानी पीर में आने की आशा, यानी 9 महीने गर्भ में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ऐसा लगन लिखा था, नो रेखा का सारा सांसों सांस रटना है, ये लगन इस नरदे में लगन लिख दीजिएगा, उस में नहीं रे ऐसो मसर बूझो सावे कोई हंस परनो से सब मिल जो ऐसो मोसर बूझो। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस नरदे जितना मुसर दूसरा, और ऐसा संतों का ज्ञान अगर नरदे में मिल गया, ये ऐसी सांसों सांस लेबंद विधि का गुण आ गया, 9 भक्ति के गुण आ जाते हैं, खटदशियों का अंग बढ़ जाता है, तो समझ आओ इन सांस में हंस और नरदे में हंस स्मरण करके और परमात्मा रूप बढ़ जाएगा, यानी दिव्य शरीर संतों की काया। गुरुदेव फरमाते हैं मैंने ये सावा छाट के, 9 रेखे का निर्मल सावा छाट के खाया, और रेखा का निर्मल कम होता है, ये 9 रेखे का सावा निर्मल के लिए सुखराम जी कह रहे हैं। तो 9 तत्व लिंग शरीर से आत्मा 9 रेखे के साथ से ही अलग, तो अलग कितनी बार हो रहा, तो तत्लिंग शरीर से ये 3 लोक 14 भोग तक अलग नहीं, साथ रहता आत्मा, ये सोच लो। तो इससे अलग होना, तत्लिंग शरीर है ये बिल्कुल लेवा, क्या सुखराम के बारी खोल की माँ, भवर गुफा में जब पेरे पड़ते हैं फिर केवल की बारी खुलती है, तब ये 9 तत्लिंग शरीर से आत्मा अलग होती है। ये निर्मल सावा छाटा उसे खोलो, निर्मल सावो छाट के हो सतगुरु दीनोला, गुट्टी तोरण बांध के हो परण्या ब्रह्म। निर्मल सावो है, निर्मल सावा
महाराज फरमाते हैं कि सांसों सांस लेवन सिमरन मन सुनने लग जावे, आत्मा शब्द ब्रह्म का आनंद लेने में लग जावे और चिंतन करने में लग जावे, मन विचार करने में लग जावे, बुद्धि निश्चय करने में, सभी अपने अपने काम में लग जाए। जैसे घर में निकल जाता है तो वो कितने सब काम में लग जाते हैं, शादी करेंगे। इसी प्रकार इधर भी ये सारे काम जब नो रेखे का सावा श्वास उश्वास युगल सिमरन आ जाता है तो ये शब्द इतना उमंग हो जाता है शरीर के अंदर। सतगुरु दीनोला बाँचने वाले ने नहीं दिया है, ये श्वासों श्वास सतगुरु विधि ने ये नेचर प्रकट किया, इसी शक्ति ने जो शरीरधारी प्रकट करता है और जिसके प्रकट होता है वही आत्म चेतन उसका आनंद देता है, दूसरा सुन नहीं सकता। बाँचने वाला ज्ञानी समझ ले, ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये निर्मल सावनी है, उससे अलग हो जाती है तब निर्मल सावनी। और अलग होने का ये एक ही रास्ता है, सत्य केवल ज्ञान सांस सांस सृजनहार को रखना। तोरण बांध त्रिपुटी में इला पिंगला सुषमा जब एक होती है तो दोनों तरफ के बाजे बसते हैं। ये माता पिता के भी और ससुराल, उसको कहते हैं महाराज माते त्रिपुटी में पूर्ण है और ब्रह्म शून्य में जब पढ़ता है फरमाते हैं दोनों का मिलन होता है। पिंगला सुखमणा पिल्ला पिंगला एक होती है, ये मिलन होता है और सुखमणा की धार्मिकता सत्ता समाध मतलब जब सत्ता समाध का गुण आता है पिल्ला पिंगला मिलती है और सुखमणा की धार ये दोनों मिलते हैं। ये तोरण शामिल हो, ये बात तो यानी सुखमणा की दार ऊपर चढ़ना ये तोरण बांधना और इला पिंगला एक होना साथ। इला पिंगला जब अलग अलग जिधर शामिल और शामिल शब्द सूरत को खींचता है और उसमें आनंद आता है। और फिर सुखमणा की धार होने से ठंडी ठंडी की ले रहा है, सातों सुर शीतल हो जाए, ये त्रिपुटी का गुण है। सातों सुर नीले पड़ जाते हैं, फिर विषय रस की मांग ये पहचान है भक्ति करने में। ये त्रिपुटी तोरण बांध के परण्या ब्रह्म अरद उरद विद ब्याव रचो है, चढ़ी नाव बरात पिछम गेल होए धुन शब्द के चालत है। ते जाओते सांस सांस रटना करना ही आत्मा का पहले सगाई होती है, नेंचक प्रकट होता है, 6 पूर्व पश्चिम पे इसकी शादी ब्याह का रंग गुफा में फेरे पार करके फिर ससुराल सम्मेला भी होता है, तोरण भी होता है, सब कार्य होता है, बधाई भी होती है, बात बतावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पिछम गेल में ये पिछम की इसमें जबरदस्त है पंखनाल पिछम की गेल में महाराज फरमाते ये दुनिया रात दिन उमर रहती शंखनाल में इतनी जितनी बंकनाल में ये नाव बरात चली। रटना के नाव की रटना जबरदस्त है, ये बरात और नेचर बींद आगे आगे बींद है और पीछे पीछे पड़ा है। तो दिलगन शहर जा जाए पहुंचा पिया नाम निशान अला पिंगला सपन नितारी। दिलगन शहर में ब्रह्मांड में जब पहुंचा तो नाव का निशान ब्रह्म नेत्र पूजा और उनसास से उनसास आता है निश्चिन मड्यो मोर्चो शब्द ब्रह्मण में शब्द होता है उनसास से उनसास तेज आता है। उसको इच्छा यही करके भजन करने वाले की उनसास से ये उमा हो जाता है जबरदस्त।
और जब जबरदस्त रटना चलती है तब ब्रह्म नेत्र का ज्ञान के साथ निशान गुरुता पे 3 लोग चलता था। राजा का जैसे झंडा फुलता है वैसे निशान अला पिंगला सुखमन नारी, अला पिंगला सुखमन लारी लाइए सेज पट्टा समाधि का गुण ये तीनों मिलती है जब जाके तेज के धर्म इंद्रियों की शीतल होती है, इंद्रियों की ठंडी लोई बरसती है, सुखमन ठंडी बरसती है, ऐसा गुण हो जाता है। तो चौरी मांडू सुन में त्रिपुटी शामिल हो बाजा बाजे हीरा बरसे चोट चिला मिलो। और त्रिपुटी में शामिल हो इला पिंगला दावे बाजू और जीवने बाजू कहती है। तो दावे बाजू आवाज कान में सुनती है, जीवने बाजू सुनती है, दावे बाजू में धर्मराय की जीवने में देवताओं में लग जाती है, उसमें फिर वो शामिल है का इला पिंगला दोनों दोनों तरफ के मिलते जब शामिल होता है, मिले बिना इसलिए दोनों अलग अलग कानों में जब अनग बाधा झूठ है सुन ले जो शिष्य जो सब शिष्य पांचला तो कानों में जो आवाज आती रहती है कभी धर्मराय की कभी सुनते की कई प्रकार की राग रागनी आती है, कई प्रकार की ज्योत उजाला होता है। ये चैन चमत्कार मेरुदंड त्रिपुटी के बीच होते हैं। तो इसमें जब लग जाता है तो महाराज फरमाते हैं फिर ये सामेला के बाहर भोजन होता है, बस उसी में ये को समझाने वाला उस वक्त चाहिए। अगर समझाने वाला नहीं है तो रहता रहता है और इनमें फंस और सत्संग का आनंद भूल जाता है। पति बिना पत्नी पढ़ने के इनमें थोड़ी पढ़ना, इन दोनों एक तरह प्रकार के लग रहा है क्यों जाड़े में इनमें थोड़ी आत्मा परंती आत्मा भी ये तो सब बड़ा में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बाजा बाजे हीरा बरसे जोत जिला में, दोनों तरफ से बाजे बजते हैं, हीरा बरसते हैं और जोत जिला में मतलब जबरदस्त सुखना के 8 बजे होता है। तो सामे लोले चालिया पढ़ना ब्रह्म समझाए जन सुखदेव जी मेला पुड़िया आनंद से दोनों तरफ के साथ चलते हैं, लड़की वाले और लड़की। इधर इला पिंगला दोनों मिल जाती है, दोनों मिलकर के फिर सुखमना में अलग अलग रहती है तब सुखमना में जाने। तो मिलने की पहचान क्या? दोनों मिलने की पहचान है कि दोनों राजी है, लड़की वाले और लड़के। तो इला और पिंगला यानी मेरुदंड से धर्मराय जी भी पाप पुण्य का खत फाड़ दिया है और इधर देवलोक में भी 13 न्याव 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध होते हैं। तो महाराज माते सुरपुर भी राज्य होता है और दोनों मिल जाते हैं, सुरपुर नागपुर और जमपुर ये तीनों खुशी हो जाते हैं, तीनों का कर सारा छूट जाता है, सारा ऋण छूट जाता है, 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध हो जाते हैं। तो वो ब्रह्म शून्य में भौंकर गुफा में आत्मा परण करके के साथ में और महिला पूजा है ना आनंद से सता समाधि का लेकर के आवाजों का और फिर शून्य समाधि में आनंद सेज बिछा, आनंद ब्रह्म में जाकर के सेज बिछा और सर्व कभी विद्वान। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं ऐसा नरदेय का जो मौसर है, ऐसा नरदेय में आने का जो प्रभाव है, ये संतों के विषय का गुण बार बार ऐसा गुण प्रकट होने में तो जब भी प्रकट होता है तो मृत्यु लोक का संत पेशता दे प्रमोद पटा लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवन आवे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, प्रेस्ता किसको कहते हैं? प्रेस्ता उड़ता है
तो प्रेता कौन है? मतलब संत कौन है? सांसों सांस जो विधि है ये प्रेषता है। ये पंखें चलाएगा, जब आकाश उड़ेगा बच्चे आंखें चलाए बिना आकाश में उड़ नहीं सकता। मृत्युलोक में जो भगवान आते हैं और रकार मकार पैर से चलना और सांसों सांस और फिर वो ऊपर उड़ता है नेचर के साथ। तो ये संत प्रेषता है, संतों का केवल करके समझाते हैं और उस आत्मा को कहते हैं तो ब्रह्म है। ब्रह्म की भक्ति कर, ऐसा केवल ज्ञान हमको बात बात करके समझाने वाले समझाते हैं सही तो दिन का पाता, परंतु तो इस प्रेषते का समझाने वाले सब प्रेषते का संग नहीं करते, समझाने वाले को पकड़ लेते हैं, ज्ञानी को पकड़ लेते हैं, ज्ञान को भूल जाते हैं। तो मृत्यु लोक का संत प्रेषता केवल ज्ञान यही पर मौत कराता है, यही आत्मा को जीवन मंडल में उगाता है। और अमर लोक का अमर प्रेषता मृत्यु लोक के प्रेष नाम है अमर लोक का प्रेषता, वो आत्मा को लेने के लिए अदर से आता है और अदर में ले जाता है। इसलिए ये महाराज कह रहे हैं कि ऐसा तब प्रकट होता है तीन लोक का तीनों मालिक जो ब्रह्मा विष्णु रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा चारों का चार भुजा नाथ का शरीर देते हैं। अगर ये चारों चार भुजा नाथ का शरीर नहीं मिल तो तेरे कर लेगा और चार भुजा नाथ का शरीर सही नहीं है, चिंता करता नहीं है, इसकी सही नहीं तो कैसे सिमरन। जितने भी केवली भगवान संत बैठे हैं, महाराज 18 वर्ष बैठे, महावीर स्वामी 12 वर्ष तक बैठे, रामचरण जी महाराज जी बैठे, संतदास जी भी बैठे, कबीर साहब भी बैठे, दादू जी दरियाव जी सब संत, तो उनकी रक्षा किसने करी? शरीर की रक्षा तो इन्होंने चारों ने तो करी, युग ने करी। जिस युग में आए सब कल युग में आए, बड़े युग में आए कबीर नामदेव दादू दरिया सो वहां पर ताप ने पायो चांद को में। अरे संत दास दादू दरिया साने चरकड़ पाई, दास दादू जी दरियाव जी ये सब केवली भगवान के सबने अवतार लिया, कोई ग्रह और नेचर की कल पा करके मृत्यु लोक के प्रेषता और अमर लोक के प्रेषता दोनों के साथ परम पद में मिले। और किसकी ताकत थी? तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह का ये आगे भूपत हाजिर। तीन लोक के मालिक तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग कौन है? के मालिक है और तीनों मालिक इसकी रक्षा करते हैं। ये किसी से अटकते, इससे ये बस में नहीं, ये मालिक यही है। महाराज फरमाते बादशाह के एक ही आगे भूपित हाजिर हुई, बादशाह के एक ही के आगे राजा हाजिर होते, राम कृष्ण सो राजा ये रक्षा के लिए हाजिर रहते। ब्रह्मा विष्णु महेश में आकम है, ये राज्य रहते। किसके रहते हैं? बादशाह के भी कौन है? वाणी बाचने वाले ज्ञानी नहीं, इसके लिए सिद्धांत करे बादशाह के एक भी आगे वो हाजिर होनी, जिसके 98 शीश बंधे परवानो सो जन एक ही हो। 98 शीश परवाना जिसके गट्टे बंधा हुआ है, जिन्होंने 98 ग्रंथ बनाया है और उस देश में मिले हैं, वो एक भी जन है। उनकी रक्षा करते हैं कहीं भी। और फिर वो कैसे हैं, कैसे होते हैं वो? ऐसे अनुभव केवल ग्रंथ बनाने वाले क्या शरीर को बुझवाते हैं, या शरीर की महिमा कराते हैं, या शरीर को रूप को छोड़ के जाते हैं? नहीं, सदगुरुदेव फरमाते वो कैसे हैं? सजा और घर में हर की भक्ति जहाँ सूर पूजन मांगे, ऐसे सूरवीर होते हैं, ऐसे भक्ति में लीन होते हैं, वो अपनी पूज नहीं मांगते हैं। बड़े बिल्कुल गरीब से गरीब, इन लोग की नाथ ही गरीब
गरीब से गरीब रहे, अपने आप को तिलों की नाथ में कभी जचाया नहीं, सारा करते रहे और माया का पर्दा माया को सामने रखे और सामने बुला देते, जैसे कौशल्या माता को बुला दिया तिलों की नाथ इधर तिलों के नाथ राम कृष्ण है। अपनी माताओं को यही नहीं जचाया मैं तिलों की, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि जिसके घर में ऐसी की भक्ति है वो कभी नहीं जचाते हम लोग के मालिक से ऊपर, यानी जबरदस्त। इसलिए सुखराम संता की महिमा देवलोक में हुई, ऐसे संतों की महिमा देवलोक में होती है कि मृत्युलोक में देवलोक, जो अपने को पूजिक नहीं मानते, बड़ा नहीं करते, अपने को सबसे छोटा सा, सबसे निर्मल और सबसे गरीब, केवली भगवंतों का विरध ही गरीब नवाज, विरध है मारो दीन निवाज, गरीब निवाज है उनका विरध, दीन निवाज बड़े नहीं, बिल्कुल निर्मल है गरीब। राम राम। ओम राम सुखदेव जी